सावन मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन जे दो काम जरूर कर लेना, मनोकामना होगी पूर्ण। हर हर महादेव दोस्तों, सावन का यह अलौकिक पवित्र और अति पावन महीना शुरू हो चुका है। वह समय जब आकाश से बरसती जल की एक एक बूंद और प्रकृति में बहती हवा की हर सरसराहट संध्या महादेव के नाम की अलख जगाती प्रतीत होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड इस समय शिवमय हो जाता है और चारों ओर केवल भक्ति का दिव्य वातावरण छा जाता है। देवों का देव अत्यंत करुणामयी भोलेनाथ इतने सरल, ओगरदानी और दयालु है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर, विधि विधान या धन दौलत की तनिक भी आवश्यकता नहीं होती। वह तो केवल सच्चे भाव और निश्चल भक्ति के भूखे है। यदि कोई भक्त पूरे विश्वास और निर्मल हृदय से केवल एक लोटा शुद्ध जल, थोड़ा सा चंदन और एक बेल पत्र भी अर्पित कर दे, तो हमारे भोले भंडारी प्रसन्न होकर उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता, दुख और व्यय को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। महादेव जीवन के हर घने अंधकार को मिटाकर उसमें सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर देने वाले हैं। वह संकट मोचन है जो अपने शरण में आने वाले हर प्राणी की रक्षा के लिए सदैव डाल बनकर खड़े रहते हैं। भोलेनाथ का नाम लेते ही मन को असीम शांति और नव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन सावन मास में अपनी आत्मा को परमात्मा शिव से जोड़ें, अपने संपूर्ण मन और श्रद्धा को शिव के श्री चरणों में अर्पित करें और पूरे भक्ति भाव से जयकारा लगाएं। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। सावन का महीना 2026 में कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और हमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है? नंबर 1, दूध। सावन के पावन महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी और भक्तिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दूध को शुद्धता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है और यह भगवान शिव की कृपा पाने का सीधा मार्ग भी होता है। इसीलिए जब भक्त श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो वह उनकी मन की मलिनता को धो देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। मानता है कि दूध से अभिषेक करने से मन के विकार शांत होते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है और घर में सुख शांति आती है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से सावन में प्रतिदिन या सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, उसकी सभी बाधाएं संभव शिव शंकर दूर कर देते हैं। इसीलिए यह उपाय विशेष रूप से रोग, ऋण और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए प्रभावशाली माना गया है। इसीलिए यह अभिषेक आत्मिक शांति और ईश्वर की निकटता का अनुभव कराता है। नंबर 2, चावल। सावन मास में शिवलिंग पर चावल अर्पित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसीलिए अक्षत अर्थात बिना टूटे चावल जो पूर्णता का प्रतीक होते हैं, उन्हें भगवान शिव पर अर्पित करना अखंड सौभाग्य और समृद्धि का सूचक होता है। इसीलिए जब भक्त श्रद्धा से सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह शिव जी को अर्पण की गई अपनी पवित्रता, भक्ति और संकल्प को दर्शाता है। इसीलिए यह उपाय विशेषकर ग्रह क्लेश, आर्थिक कष्ट और वैवाहिक जीवन की बाधाओं को शांत करने वाला माना जाता है, क्योंकि चावल की शीतलता भगवान शिव के सौम्य रूप को प्रसन्न करती है और सोमवार को यह उपाय विशेष ही फलदायी माना गया है, विशेषकर यदि उसे नमः शिवाय मंत्र के साथ किया जाए तो। इसीलिए सावन में किए गए ऐसे छोटे छोटे लेकिन भावपूर्ण उपाय भक्त के जीवन में स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक ऊंचाई लाते हैं। इसीलिए जय समर्पण ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ता है। नंबर 3, हरी मूंग। सावन के महीने में शिवलिंग पर हरी मूंग चढ़ाना एक अत्यंत ही पवित्र और दुर्लभ रूप से किए जाने वाला आध्यात्मिक उपाय होता है, जो विशेष रूप से कर्ज, रोग, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए किया गया है। इसीलिए हरी मूंग को आरोग्य, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसीलिए जब भक्त शिवलिंग पर हरी मूंग अर्पित करता है तो यह संकेत करता है कि वह अपनी कठिनाइयों को शिव की चरणों में समर्पित कर रहा है और उनके समाधान की प्रार्थना कर रहा होता है। इसीलिए यह उपाय शिव के भोलेनाथ रूप को प्रसन्न करता है, जो शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्त को रोग मुक्त, ऋण मुक्त और व्यय मुक्त कर देते हैं। इसीलिए खास तौर पर मंगलवार या शनिवार को सावन में यह उपाय करने से अवैधुत फल मिलता है। इसीलिए यह कर्म न केवल स्वास्थ्य लाभ देता है, बल्कि घर में धन, अन्न और शांति को भी स्थायी करता है। इसीलिए मन से किए गए इस अर्पण से शिव का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होता है।
नंबर 4, सफेद फूल। सफेद फूल पवित्रता, शांति और समर्पण का प्रतीक होते हैं। इसीलिए जब सावन मास में शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं तो यह शिव जी के शांत और सौम्य रूप को प्रसन्न करता है। विशेषकर कनेर, चमेली या सफेद धतूरा भगवान शिव को अंतत ही प्रिय फूल माने जाते हैं। इसीलिए सफेद फूलों के माध्यम से भक्त अपनी निर्मल भावना, निष्कलंक भक्ति और शुद्ध समर्पण व्यक्त करता है। इसीलिए इन फूलों से शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार भी होता है। इसीलिए यदि प्रतिदिन जब विशेष रूप से सोमवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित किए जाए तो घर के क्लेश दूर होते हैं, मन शांत होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए यह उपाय विशेष रूप से मानसिक अस्थिरता और व्यय को शांत करने वाला होता है। इसीलिए आपको भगवान शिव की पूजा में इन फूलों का स्थान अंतत ही उच्च और प्रभावकारी होता है। नंबर 5, नंदी के पैर छूना। नंदी बैल भगवान शिव का वाहन होता है और उनकी भक्ति शिव की भक्ति के समान भी मानी जाती है। इसीलिए मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति बैठी होती है जो निस्वार्थ भक्ति, धैर्य और सेवा का प्रतीक होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई भक्त श्रद्धा से नंदी के चरण स्पर्श करता है और कान में अपनी मनोकामना कहता है तो वह बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। इसीलिए नंदी के पैर छूने से जीवन में धैर्य, समर्पण और शक्ति का संचार होता है। इसीलिए यह धार्मिक संकेत भी माना गया है कि भक्त अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण की भावना से शिव के चरणों में लीन होना चाहते हैं। इसीलिए सावन में यह उपाय विशेष लाभकारी माने जाते हैं क्योंकि इस माह में शिव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। इसलिए नंदी की पूजा करने से वाणी में प्रभाव, रिश्तों में मधुरता और कार्यों में सफलता आती है। नंबर 6, चंदन का तिलक। चंदन को शुद्धता, शीतलता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जब सावन मास में शिवलिंग पर चंदन चढ़ाया जाता है या शिव भक्त संध्या मस्तक पर चंदन का तिलक करते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा पाते हैं। इसीलिए यह तिलक आज्ञा चक्र भों के माध्यम पर लगाया जाता है जिससे ध्यान और ब्रह्म ज्ञान जागृत होता है। इसीलिए चंदन शिव जी को अंतत ही प्रिय माना जाता है क्योंकि यह क्रोध, चिंता और मानसिक अशांति को शांत भी करता है। इसीलिए मानता है कि जो भक्त चंदन का तिलक लगाकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसे आत्मिक शांति और शिव कृपा का अनुभव होता है। इसीलिए यह तिलक पूजा की पवित्रता को भी दर्शाता है और भक्त के तन मन को शुद्ध करता है। इसलिए सावन में प्रतिदिन यह तिलक करने से व्यक्ति के अंदर दया ऊर्जा का जागरण होता है और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। नंबर 7, बेल पत्तर की माला चढ़ाना। बेल पत्तर भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले सबसे प्रिय पत्तों से एक होता है क्योंकि सावन के महीने में यदि शिवलिंग पर बेल पत्तर की माला चढ़ाई जाए तो वह शिव जी को अंतत ही प्रिय होती है। इसलिए 3 पत्तियों वाला बेल पत्तर त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिदेव का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए यह माला भक्त की समर्पण भावना, आस्था और निरंतर भक्ति का प्रतीक बन जाती है। ऐसा भी कहा गया है कि बेल पत्र चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं और भक्त को शिवलोक में स्थान मिलता है। विशेष रूप से सोमवार के दिन यह माला चढ़ाना संतान सुख, आरोग्य और धन की प्राप्ति के लिए फलदायक होता है। इसीलिए इस माला के माध्यम से भक्त अपनी प्रार्थना को शिव के चरणों में सौंपता है जो ब्राह्मण के पालन करता है। इसलिए बेल पत्र की शीतलता, पवित्रता और सुगंध शिव की दिव्यता को अत्यधिक प्रिय होती है। नंबर 8, गौमूत्र का छिड़काव। गौमूत्र को सनातन धर्म में शुद्धि का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है क्योंकि सावन में घर, मंदिर या पूजा स्थान पर गौमूत्र का छिड़काव करने से वातावरण की नकारात्मकता समाप्त होती है और देवीय ऊर्जा का प्रवाह भी शुरू होता है। इसलिए यह उपाय विशेष रूप से शिव पूजा से पहले किया जाता है ताकि पूजा स्थल और पूजा करने वाला भक्त शुद्ध हो जाए। इसीलिए गौमूत्र को पंचगव्य में भी शामिल किया जाता है जो आत्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक होता है। जब इसे शिवलिंग के चारों ओर छिड़का जाता है तो वह स्थल पवित्र बन जाता है और वहां शिव की कृपा की सहज ही बरसने लगती है। इसीलिए यह छिड़काव बीमारियों, भूत प्रेत, बाधाओं और अशुभ शक्तियों से रक्षा करता है। इसीलिए सावन मास में गौमूत्र से शुद्धिकरण विशेष रूप से प्रभावशाली होता है क्योंकि इस माह की हर क्रिया शिव को शीघ्र ही प्रसन्न करने वाली होती है। नंबर 9, पंचामृत से अभिषेक। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करना अंतत ही पुण्यदायी और श्रद्धा संपन्न कर्म माना जाता है।
इसीलिए यह पांच तत्व जीवन के पंच महाभूतों का प्रतीक होते हैं और जब इन्हें मिलाकर शिव पर अर्पित किया जाता है तो वह पूर्ण समर्पण और शुद्ध भावना का प्रतीक बन जाता है। इसीलिए सावन में पंचामृत से अभिषेक करने से भक्त के शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इसीलिए यह अभिषेक विशेष रूप से रोग शांति, धन लाभ और मानसिक संतुलन के लिए किया जाता है और पंचामृत शिव जी की कृपा को तेजी से आकर्षित करता है, क्योंकि यह भक्ति, समर्पण, सेवा, श्रद्धा और सुख का प्रतीक माना गया है। इसीलिए अभिषेक करते समय नमः शिवाय का जाप करना उसे और भी प्रभावशाली बना देता है। इसीलिए यह क्रिया जीवन में नई ऊर्जा, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलती है। नंबर 10, सरसों के तेल से अभिषेक। शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करना एक गुप्त लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है, जो विशेष रूप से नजर दोष, शनि दोष और तांत्रिक बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसलिए सरसों का तेल शिव के उग्र रूप, रुद्र रूप को प्रसन्न करता है। इसलिए सावन में विशेष रूप से शनिवार के दिन यह अभिषेक करने से जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और भक्त के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बनता है। इसीलिए यह उपाय उन लोगों के लिए अंततः लाभदायक होता है जो असाध्य रोगों, मानसिक तनाव या शत्रु बाधा से पीड़ित होते हैं। इसीलिए तेल का अभिषेक करते समय नमः शिवाय या रुद्र अष्टम अध्याय का पाठ करना अंततः ही फलदायी होता है। इसीलिए यह प्रक्रिया भूत प्रेत, टोने टोटके और अशुभ प्रभावों से बचाव करता है। इसीलिए सावन में यह उपाय शिव के रौद्र रूप से रक्षा और उनके शांत रूप से कृपा पाने का सशक्त माध्यम होता है। नंबर 11, नंदी को हरा चारा खिलाएं। नंदी भगवान शिव का वाहन माना जाता है और उन्हें शिव का सबसे समर्पित भक्त भी कहा जाता है, क्योंकि नंदी की सेवा करना शिव की सेवा करने के समान ही माना जाता है। इसीलिए सावन माह में नंदी को हरा चारा जैसे ताजा घास, पालक या हरा चारा खिलाना विशेष ही पुण्य प्रदान करता है। इसीलिए यह कार्य व्यक्ति के भीतर करुणा, सेवा और श्रद्धा का संचार भी करता है। कहा गया है कि नंदी को अन्न देना गोदान के समान फल देता है और भक्त की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। इसीलिए जब भक्त प्रेम पूर्वक नंदी को चारा अर्पित करता है और धीरे से उनके कान में अपनी इच्छा कहता है तो वह निवेदन सीधा शिव तक पहुंचता है। इसलिए सावन के सोमवार को विशेष रूप से यह उपाय अंततः ही लाभदायक माना जाता है। इसीलिए यह कर्म जीवन में बाधा नाश, रोग शांति और संतान सुख जैसे वरदान देता है। इसीलिए इससे मन, विचार और आत्मा भी शिवमय हो जाती है। नंबर 12, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का अंततः ही शक्तिशाली और कल्याणकारी स्रोत होता है, जो विशेषकर रोग, मृत्यु, व्यय, दुर्घटनाओं और मानसिक संकट से रक्षा करता है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनानन मृत्यु मोक्षे महर्तात। सावन में इस मंत्र का जाप करने से जीवन में स्थायित्व, आरोग्य और आत्म बल की वृद्धि होती है। इसीलिए यह मंत्र आत्मा को व्यय मुक्त करता है और शिव की अमृतमय कृपा का आवास कराता है। इसीलिए प्रतिदिन इस मंत्र को 108 बार जाप करने से बड़ी से बड़ी समस्या भी शिव कृपा से हल हो जाती है। इसीलिए यह जाप शरीर के भीतर सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है, जिससे स्वास्थ्य सुधरता है और मन शांत होता है। इसलिए सावन के सोमवार को इसका जाप विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इसीलिए यह मंत्र मृत्यु व्यय को समाप्त कर जीवन में नूतन ऊर्जा और ईश्वर की प्रति विश्वास को जन्म देता है। नंबर 13, शिव चालीसा का पाठ करें। सावन के पावन महीने में भगवान शिव की आराधना करने का श्रेष्ठ मार्ग होता है, क्योंकि शिव चालीसा का पाठ शिव चालीसा 40 पंक्तियों का एक पवित्र स्रोत माना जाता है, जिसमें भगवान शिव के स्वरूप, शक्ति, करुणा और महिमा का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। इसलिए इसका पाठ करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में शांति का वास भी होता है। इसलिए सावन में प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़ने से व्यक्ति को मानसिक बल, शारीरिक अरोग्यता और आध्यात्मिक दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसमें महादेव के तांडव, करुणा, रुद्र रूप और भक्त वत्सलता का गान होता है, जो भक्त को शिव से आत्मिक रूप से जोड़ता है। इसीलिए यह पाठ विशेषकर सुबह या संध्या के समय दीपक और गंगा जल के सामने बैठकर किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए शिव चालीसा का पाठ जीवन की हर विघ्न बाधा को हर लेता है और हर महादेव की शक्ति से भक्त का जीवन सफल बना देता है। नंबर 14, चंदन से नमः शिवाय लिखना। सावन के पावन माह में चंदन से नमः शिवाय लिखना एक अवैधुत आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। इसलिए चंदन शिव को अंततः ही प्रिय माने जाते हैं और नमः शिवाय महामंत्र शिव की चेतना का सार होता है। इसलिए जब भक्त चंदन से किसी बोझ पत्थर, कागज या ताम्र पत्थर पर इस मंत्र को लिखता है
तो वह केवल शब्द नहीं लिखता, वह ईश्वर के प्रति अपने भाव, संकल्प और प्रेम को उतारता है। इसीलिए यह अभ्यास मन को एकाग्र करता है, साधक को शिवमय बनाता है और जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। रोजाना कम से कम 11 या 21 बार यह मंत्र चंदन से लिखना साधना का शुभ रूप बन जाता है, जिससे शिव कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। इसीलिए यह उपाय विशेष रूप से विद्यार्थियों, साधकों और तनावग्रस्त लोगों के लिए अमृत समान माना जाता है। इसलिए सावन में यह लेखन शिव को साक्षात उपस्थित अनुभव कराने वाला एक दिव्य माध्यम भी बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको आज की यह जानकारी और सावन माह के यह विशेष उपाय अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। महादेव आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।